हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का सेशन में हम करेंगे मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप कई बार पढ़ चुके होंगे। तो ये आज का सेशन आपके लिए रिवीजन सेशन रहेगा। इस सेशन को आप अंत तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हमारे लेटेस्ट सेशन को पाने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी के हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पे रहा। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा आपको थंबनेल से पता चल गया, आज हम कौन से वंश से संबंधित क्वेश्चन याद कर रहे हैं। मुगल वंश से संबंधित। तो अकबर किस वंश का शासक था। मुगल वंश का शासक था। तो इसका काल कब से कब तक रहा है। एग्जाम में मुगल वंश से संबंधित जितने भी शासक हुए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके काल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से शासक का काल कब से कब तक का रहा है। तो अकबर का काल कब से कब तक का रहा है। 1556 से लेकर 1605 तक। इसको आप अच्छी तरीके से याद कीजिए। अकबर का काल कब से कब तक का है। 1556 से लेकर 1605 तक ये शासक रहे। तो मुगल वंश का शासक कौन था। अकबर। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। 1536 ईस्वी में। जैसे हमने आपको बताया, ये आज का आपका सेशन है, रिवीजन सेशन। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आप याद कर चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, यानी हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यानी मुगल वंश का कब्रिस्तान के रूप में किस विश्व विरासत स्मारक को जाना जाता है। हुमायूं के मकबरे को। इसको आप अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मुगल वंश का कब्रिस्तान के रूप में किसे जाना जाएगा। हुमायूं के मकबरे को। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे, दिल्ली के लिए लड़ाई को किस वर्ष में लड़ा गया था। दिल्ली के लिए लड़ाई को 1556 में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। क्योंकि आज के जो सेशन में हम क्वेश्चन करें, उन क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपने जवाब देना है, तो कमेंट बॉक्स में ही देना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में से क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो उनका करेक्ट आंसर आपने बताना है। क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। तो ये आपका रिविजन सेशन है, इसको आपने अंत तक जरूर देखना है। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। बेसिक सा क्वेश्चन है, अकबर के वित्त मंत्री का नाम बताओ। काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो राजा टोडरमल। राजा टोडरमल किसके वित्त मंत्री रहे हैं। अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री रहे हैं। अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या है, राजा टोडरमल। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था। हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल का कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। भारतीय महाद्वीप में पहले उद्यान मकबरा के रूप में भी हुमायूं के मकबरे को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। यानी अकबर के दरबारी का नाम बताइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ये तो सभी को मालूम होगा। अकबर के दरबारी कौन थे, मियाँ तानसेन। यानी तानसेन किसके दरबारी रहे हैं, अकबर के दरबारी रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था। तो बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था, अकबर की अदालत में। आज के सेशन में हम मुगल वंश से संबंधित एक प्रमुख राजा हुए हैं अकबर। तो अकबर से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस सेशन को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और हमारे लेटेस्ट सेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुगल सम्राट अकबर का विश्वास पात्र सेनापति कौन था। तो मुगल सम्राट अकबर का विश्वास पात्र सेनापति मान सिंह प्रथम। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुगल सम्राट अकबर का विश्वास पत्र सेनापति का नाम बताइएगा। तो मान सिंह प्रथम है। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर का स्मारक में किया गया था। तो किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया था, आगरे का किला के रूप में। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर के स्मारक में किया गया है। तो आगरे का किला के रूप में किया गया है। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे, आगरे के किले को किसके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है कि आगरे के किले का निर्माण किसने किया है, अकबर ने किया है। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है, आगरे के किले में किया गया है। तो नेक्स्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, जरदोजी कढ़ाई के तहत लोकप्रिय हुई थी। तो जरदोजी कढ़ाई किस राजा के काल में लोकप्रिय हुई है, फेमस हुई है, अकबर के काल में। अकबर के काल में प्रसिद्ध हुई है जरदोजी कढ़ाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, अकबर के शासनकाल में सेनापति थे। तो कौन सेनापति रहे, मीर बख्शी। मीर बख्शी अकबर के शासनकाल में सेनापति रहे हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, इबादत खाना जो एक बैठक थी
को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में इसे पूछ लेते हैं। इबादत खाना जो एक बैठक थी उस किस मुगल सम्राट के द्वारा निर्मित की जाती थी? वो अकबर के द्वारा निर्मित की जाती थी। और जैसे मैंने बताया, आज के सेशन में हम एक ऐसा प्रमुख राजा जो मुगल सम्राट का बहुत ही फेमस राजा हुआ, उससे से ज़्यादा क्वेश्चन हम आज याद कर रहे हैं। तो इबादत खाना जो एक बैठक थी वो किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित की गई? अकबर। तो आज अकबर से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इस सेशन को आपने अंत तक जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? यानी बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा एक मुख्य द्वार रहेगा। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे, जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर किसका पुत्र आएगा? अकबर का। अकबर का पुत्र कौन है? जहांगीर। यानी जहांगीर किसका पुत्र आएगा? अकबर का। और अकबर के पुत्र का नाम क्या है बताइएगा? अकबर के पुत्र का नाम क्या है? जहांगीर किसका पुत्र है? अकबर का। और अकबर के पुत्र का नाम बताइएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको मालूम भी है और मैंने बता दिया, तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जहांगीर किसका पुत्र था? ये रीजनिंग के हिसाब से क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। और अकबर का पुत्र कौन था? ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। जहांगीर का जन्म किस सन में हुआ है? तो कौन से सन में जहांगीर का जन्म हुआ है? 1569 में। 1569 के अंदर जहांगीर का जन्म हुआ है। तो जहांगीर किसका पुत्र रहेगा? अकबर का पुत्र रहेगा। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी किस वंश का शासक रहा है? अब हम उसके पुत्र से संबंधित क्वेश्चन याद करें। जहांगीर जहांगीर 1605 से लेकर 1627 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज हम याद कर रहे हैं, जैसा आपको थंबनेल से हमने बताया, मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन। तो 1605 से लेकर 1627 तक इसका काल रहेगा, जहांगीर का काल। और जो हमने पढ़ा है 1556 से लेकर 1605 तक, वो किसका काल था? अकबर का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके काल से संबंधित क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे, भारत में 1670 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के द्वारा किसके द्वारा अनुमति दी गई थी? यानी किस ने अनुमति दी है? 1617 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत में अनुमति दी गई कि तुम क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। तो जागीर ने अनुमति दी को दिया था, यानी अनुमति दी है, जो आज्ञा दी है वो जहांगीर ने दी है। कब दी थी? 1617 में। सन भी पूछा जा सकता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति कौन से सन में मिली है? 1617 में। 1617 ईस्वी में मिली थी। और किस शासक ने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ये अच्छी तरीके से आपको याद करना है। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं।